सुप्रभातम विद्यार्थियों। कल हमने विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता अध्याय का वाचन अभ्यास किया था। आज हम इसका शब्दार्थ और अनुवाद करेंगे। विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है। इसमें 5 भाग हैं, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। पंचतंत्र के तीसरे भाग या तीसरे तंत्र काक उलूकयम में यह कहानी संकलित है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों को पात्र बना करके और जीवन के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र में हमें राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि पहलुओं की शिक्षा दी गई है। विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता भी एक ज्ञानवर्धक कहानी है। मैं इसका हिंदी में सारा आपको एक बार सुना रहा हूँ संक्षेप में। आप ध्यान से सुनना, जिससे कि आपको कहानी समझने में परेशानी नहीं आएगी। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। एक बार वह भूख से पीड़ित होकर के और शाम के समय में एक गुफा देखता है बड़ी। उस गुफा में यह सोच करके घुस जाता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में कोई न कोई प्राणी अवश्य आता होगा। जब वो रात को आएगा तो मैं उसे खा करके अपनी भूख शांत कर लूँगा। इस प्रकार वह उस गुफा में छुप करके बैठ जाता है। तभी शाम को दधिपुच्छ नाम का एक सियार, जिसकी कि वो गुफा थी, वह आता है। वह जैसे ही देखता है कि शेर के पैरों के निशान उसको गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सियार बड़ा चतुर था। वह समझ जाता है कि इसके अंदर निश्चित रूप से कोई हिंसक जंतु है और वो अंदर तो चला गया है लेकिन बाहर नहीं आया है। तो इस प्रकार सोच करके वह युक्ति लगाता है और वह दूर खड़ा होकर के गुफा से और आवाज़ देता है गुफा को कि अरे गुफा, जब मैं गया था तो जाते समय मैंने तुमसे ये वादा किया था कि जब भी मैं लौट करके आऊँगा तुम मुझे आवाज़ दे करके बुलाओगी। तो अब मैं आ गया हूँ, इसलिए अब तुम मुझे आवाज़ दे करके बुलाओ। तो शेर सोचता है कि हो सकता है ये गुफा अपने स्वामी को आवाज़ दे करके बुलाती होगी, लेकिन अब मेरे भय के कारण यह आवाज़ नहीं दे रही है और उसको बुला नहीं रही है। तो यह सोच करके और शेर ने उसको आवाज़ देना शुरू किया। जैसे ही शेर बोला, सियार समझ गया कि इसके अंदर शेर है और वह वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो इस प्रकार ये कहानी है। इसको अब हम पढ़ रहे हैं और इसका फिर अनुवाद अपन करेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनखरे नाम सिंह प्रतिवसति इसमें स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्त न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान् ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, कस्मिंश्चित् किसी वने, वन में, खरनखरे नाम सिंह प्रतिवसति, इसमें खरनखर नाम का शेर रहता था। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरनखरे नाम सिंह प्रतिवसति, इसमें खरनखर नाम का शेर रहता था। प्रतिवसति प्रति उपसर्गे और वस धातु है। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह एक बार, स वह कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्त भूख से पीड़ित, क्षुधा प्लस आर्त, क्षुधा यानी भूख, आर्त यानी पीड़ित, दुखी, भूख से पीड़ित, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, किंचित प्लस अपि थोड़ा सा भी, किंचित थोड़ा सा भी, थोड़ा सा, अपि भी थोड़ा सा भी, आहारम ने प्राप्तवान थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं कर सका। से कदाचित वह एक बार, क्षुधार्थ भूख से पीड़ित, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमता हुआ, किंचित अपि आहारम ने प्राप्तवान थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं कर सका। आहार भोजन, थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त उसे नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय में, सायंकाल के समय में, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक महतीम यानी बड़ी, गुहां गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, स अचिन्तयत् वह सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चय ही एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोऽपि जीवः कोई जीव, कोई प्राणी, आगच्छति आता होगा, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छिप करके
बैठ जाता हूँ। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय में एकाम महतीम, महतीम यानी बड़ी गुहाम दृष्टवा, गुफा को देखकर, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय है, स अचिंत्यत, वह सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ, निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, एतस्याम गुफा का यहाँ पर विशेषण है, इस गुफा में, एतस्याम गुहायाम दोनों में सप्तमी विभक्ति है, रात्रौ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के अपि जीवे आगच्छति, कोई प्राणी आता होगा। अतः इसलिए अत्र एव, अत्र प्लस एव, यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा, भूत्वा भूधातु कत्वा प्रत्यय, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, तिष्ठामि उत्तम पुरुष। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक सृगालय समागच्छते, स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् इसी, अंतरे बीच, इसी क्षण में कह सकते हैं, एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नामक सृगालय, दधिपुच्छ नाम का सियार, सियार अर्थात गीदड़, जिसको अपन अंग्रेजी में जकाल कहते हैं, समागच्छते आया या आ गया। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नामक सृगालय, दधिपुच्छ नाम का सियार, समागच्छते आ गया। सम उपसर्ग गम धातु है। स च यावत् पश्यति, वह ज्यों ही, यावत् ज्यों ही, जैसे ही देखता है, पश्यति देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए देखा, उसने शेर के पैरों के निशान गुफा में, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते देखा, नैचे बहिरागता, तथा बाहर नहीं आए, वे निशान बाहर नहीं आए, बाहर आते हुए उसने दिखाई नहीं दिए। सच यावत पश्यति, वह जैसे ही देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे, नैच बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं, सृगालय अचिंत्यति, शेर सियार वो सिगार है, सृगालय अचिंत्यत, सियार सोचने लगा, अहो वनिष्ठो अस्मि, अरे मैं मर गया, अरे मैं वनिष्ठो अस्मि, निश्चय ही मर गया। वी धातु है, वी उपसर्ग है, नस धातु है, वनिष्ठो अस्मि, अहो वनिष्ठो अस्मि, अरे मैं मर गया। नूनम अस्मिन् विले, निश्चय ही इस गुफा में, सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचता हूँ। अस्ति प्लस इति, तर्कयामि, सोचता हूँ। नूनम अस्मिन् विले, निश्चय ही अस्मिन् विले, इस बिल में, इस गुफा में, बिल यानी गुफा, इस गुफा में सिंह अस्ति, शेर है, इति तर्कयामि, ऐसा सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ, तत् किम करवाणी, तब क्या करूँ। आज इतना ही अपन पढ़ेंगे। एक बार पुनः दूसरे पैराग्राफ का मैं आपको अनुवाद समझा रहा हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक सृगालय समागच्छत, दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ पर आ गया। स च यावत पश्यति, वह जैसे ही देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, वैसे ही शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। नैच बहिरागता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। सृगालय अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो वनिष्ठो अस्मि, अरे मैं मर गया। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तब मैं क्या करूँ। अगली क्या घटना घटित होती है, आगे क्या होता है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आपको आज इतना ही, इसका शब्दार्थ जो मैंने बोले वो शब्दार्थ, संधि विच्छेद और हिंदी अनुवाद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।